गुरु प्रेम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे 5 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली सभी आगामी कंपटीशन एग्जाम में आपकी पूरी तैयारी के साथ सफलता दिलाने में कारगर साबित होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का प्रत्येक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। और दोस्तों, साथ ही वीडियो को देखकर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और लाइक भी करें। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? हाल ही में दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? पहला ऑप्शन है अपने पास में 15 जून 1956, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1959, तीसरा ऑप्शन है 15 जुलाई 1957 और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 15 अगस्त 1947। देखो दोस्तों, कमेंट में भी डालो कौन सा सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सही है 15 सितंबर 1959, यानी कि अपना बी ऑप्शन सही है। अब देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल जानते हैं कि 15 सितंबर 1959 ही सही कैसे है। मतलब 15 सितंबर 1959 ही कैसे है, और इस क्वेश्चन का आंसर तो 15 सितंबर ही आएगा। मतलब हाल ही में दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। कब मनाया का मतलब तो आएगा हाल ही आ गया, तो कब मनाया? 15 सितंबर को मनाया। 15 सितंबर को क्यों मनाया? क्योंकि इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 15 सितंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। दूरदर्शन में दोस्तों एक गवर्नमेंट चैनल है। मतलब डीडी न्यूज़ एक गवर्नमेंट का चैनल है, ना कि निजी क्षेत्र का चैनल है। और इसकी शुरुआत जैसे आपको विगत आई, मतलब 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और ये जो 2020 में 15 सितंबर 2020 में मनाया स्थापना दिवस, ये कौन सा स्थापना दिवस है? 61वां स्थापना दिवस है। डीडी का मतलब दूरदर्शन का पहला प्रसारण दिल्ली से हुआ था। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। इसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से चैनल 1965 में आया, और 1982 में ये दूरदर्शन चैनल राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण होने लग गया था। मतलब पूरे देश में इसका प्रसारण कब से होने लगा? 1982 से। देखिए दोस्तों, ये आम नागरिकों का चैनल है, मतलब आम आदमी का चैनल है, गवर्नमेंट का चैनल है। लगभग 90% लोगों तक इसकी पहुंच है। मतलब लगभग 90% लोग इसको देखते हैं और 90% लोगों तक ये पहुंच पाता है। इस पे पहले मतलब धारावाहिक आते थे अपने, महाभारत, रामायण, शक्तिमान, जो अपने लोकप्रिय मतलब धारावाहिक होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्योंकि क्वेश्चन में ही आ रहा है कि कोई भी ये गरिमा योजना बनी है, ये किन के लिए बनी है? स्वच्छता कर्मियों के लिए, मतलब सफाई कर्मियों के लिए यह योजना बनाई गई है। पर ये कौन से राज्य ने पहले बनाई है? पहला ऑप्शन अपने पास में राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। देखो दोस्तों, कौन से राज्य ने शुरुआत की है गरिमा योजना की? देखो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है बी। कौन सा राज्य? उड़ीसा। किस राज्य ने गरिमा योजना की शुरुआत की? उड़ीसा राज्य ने गरिमा योजना की शुरुआत की है। और अब इस समय उड़ीसा राज्य में गवर्नमेंट किसकी है? मुख्यमंत्री कौन है? सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक जी। इस योजना का शुभारंभ के टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा की राजधानी क्या है जी? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? स्मार्ट सिटी। किस नाम से जाना जाता है भुवनेश्वर को? स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। और भुवनेश्वर के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ आपको कि भुवनेश्वर में प्रसिद्ध क्या चीज़ें हैं। एक तो एक तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध चीज़ है, यहाँ जगन्नाथ जी का मेला सुप्रसिद्ध है। मतलब प्रतिवर्ष यहाँ जगन्नाथ जी का मेला लगता है। दूसरी भुवनेश्वर की प्रसिद्ध चीज़ है सूर्य कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर? सूर्य कोणार्क मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर पूरा सौर ऊर्जा से संचालित होता है। मतलब यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें सौर ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा से ये चलता है।
दोस्तों अब इस योजना के बारे में बात करते हैं कि गरिमा योजना क्या है। तो गरिमा योजना कहाँ लागू हुई या किसने शुरुआत की, ये तो आंसर आपके पास में आ गया, उड़ीसा। कहाँ से शुरुआत हुई, उड़ीसा से हुई। अब ये कैसे बनाई, किन के लिए बनाई, ये देखो थोड़ा सा। भाई ये क्वेश्चन में साफ झलक रहा है कि स्वच्छता कर्मियों के लिए बनाई गई है, मतलब सफाई कर्मियों के लिए बनाई गई है। अब इनमें कौन कौन आ गए, सेफ्टी टैंक साफ करने वाले इसमें आ गए, सफाई वाले आ गए, मतलब सफाई से संबंधित सभी कर्मचारी इस योजना के तहत आएंगे। अब इस योजना का लक्ष्य क्या है शुरुआत करने का, इनका इसका मेन लक्ष्य है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको खुद को बीमा मिल सके, और इनको कार्य के बाद में कार्य मतलब पेंशन होने, कार्य मुक्त होने के बाद में इनको पेंशन मिल सके आदि अनेक ही प्रकार की सुविधाएं इन्हें मिलेंगी। कौन सी योजना के तहत, गरिमा योजना के तहत। किनको मिलेंगी, सफाई कर्मचारियों को मिलेंगी। और सफाई कर्मचारियों को इसमें काम करने की अवधि भी दी गई है 6 घंटे। कितनी अवधि तक काम करेंगे, 6 घंटे तक, निर्धारित 6 घंटे हैं इनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। मतलब हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है अपने पास में अम्बाला और पलवल, दूसरा है पानीपत और गुरुग्राम, तीसरा है पलवल और हरसाना कला, चौथा है रेवाड़ी और सराय काले खान। देखो दोस्तों कौन सा सही हो सकता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। पलवल और हरसाना कला के बीच में जो कॉरिडोर बनेगा उसको अर्टिबल रेल कॉरिडोर परियोजना के नाम से जाना जाएगा, और इसको मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि कहाँ है ये पलवल और हरसाना कला, कौन सी जगह से कहाँ तक बनेगा, ये अपन और देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस योजना की शुरुआत की है भारतीय रेलवे और हरियाणा गवर्नमेंट ने। मतलब इस योजना की शुरुआत किन ने की है या कौन डेवलप करेगा, इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। मतलब ये आर्टिबल आर आर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है, इसमें कौन कौन मतलब प्रपोजर हैं। तो इसमें एक तो भारतीय रेलवे है और हरियाणा गवर्नमेंट है जो इसको डेवलप कर रहा है। और इस टाइम में भारतीय रेल में रेल मंत्री है मतलब अपने पीयूष गोयल जी। और हरियाणा गवर्नमेंट के ये साथ है इसमें, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का साथ इसलिए है क्योंकि ये सारा जो भी कॉरिडोर है सारा हरियाणा में ही बनेगा। जैसे अम्बाला, पानीपत, हरसाना कला और पलवल सब हरियाणा के ही क्षेत्र हैं, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग है डेवलप करने में। अब आगे चलते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा। ये तो जैसे साफ मालूम हो ही गया आपको कि पलवल और हरसाना कला के बीच में बनेगा, पर इसको और डिटेल से देखते हैं। ये पानीपत हरसाना कला के अंदर है, ये पानीपत है ना, पानीपत के अंदर है हरसाना कला नामक स्थान से लेकर ये पलवल तक बनेगा। और इसको देखो नाम से मालूम होता है थोड़ा सा, आर्बिटल कॉरिडोर परियोजना। आर्बिटल का मतलब होता है गोल। तो ये एक तरह से मतलब हरसाना कला से लेकर दिल्ली के बार बार पलवल तक ये गोल साइज का बनेगा, इसलिए इसको आर्बिटल नाम दिया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए ट्रैफिक को दबाव करने के लिए इसको दिल्ली के बार बार बनाया जा रहा है, और गोलाकार आकृति में ये बनेगा। ये एरिया जो है वो भी सारा एनसीआर का एरिया ही आएगा। इसका एरिया आएगा एनसीआर एरिया में ही बनेगा सारा, मतलब जो भी ये कॉरिडोर बनेगा हरसाना कला से लेकर पलवल तक, ये सब संपूर्ण एरिया एनसीआर का ही आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन विकास बैंक ने भारत के लिए सचिव किसे नियुक्त किया है। मतलब अपना एशिया का एक बैंक डेवलपमेंट का फर्म है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन विकास बैंक ने भारत के लिए सचिव किसे नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में, अनिल किशोरा, अशोक लवासा, तकेयो कानिशी, केवी कामत। देखो दोस्तों कौन सा सही हो सकता है इनमें से।
मतलब एशियन विकास बैंक ने भारत के लिए किसे सचिव नियुक्त किया है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है, बताओ कमेंट में डालो कौन सा है। तकेओ कानिशी। सही ऑप्शन कौन सा है, सी, तकेओ कानिशी, मतलब याद रखने के लिए तकिया, तकेओ कानिशी। अपने एशियन विकास बैंक का सचिव भारत के लिए किसको नियुक्त किया गया है, तकेओ कोनिशी को। दोस्तों अब इसमें जो और ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास में अनिल किशोरा जी। अनिल किशोरा जी पहले नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष रहे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में अशोक लवासा। अशोक लवासा जी इसके उपाध्यक्ष हैं जी, इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं जी। और तीसरा ऑप्शन अपना सही है, इसका आंसर होगी इनके सचिव किनको बनाया गया है, तकेओ कानिशी को। चौथा ऑप्शन है अपने पास में केवी थॉमस, ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष बने थे। अब नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं अपन कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, 1966 में। एशियन बैंक की स्थापना कब हुई, 1966 में। और इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 68। इसमें मेंबर कितने हैं, 68। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मनीला में। और मनीला कहाँ है, फिलीपींस देश में। हेड ऑफिस इसका हेड है मेन आदमी, मतलब कि इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का आसा कावा। और ये जापान की बैंक है। एशियन विकास बैंक कहाँ की है, जापान की बैंक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर डे अभियंता दिवस मनाया गया है। मतलब अभी अभी हाल ही में इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है, क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास में ये कि पहला ऑप्शन है अपने पास में एपीजे अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा है एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तीसरा है डॉक्टर ओमी जहांगीर बाबा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और चौथा है एम स्वामी नाथन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखो दोस्तों, देखो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये, तो मतलब किस पर आधारित है इंजीनियर डे, अभियंता दिवस। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन अपना है बी सही। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। मतलब ये जो एम विश्वेश्वरैया जी थे इनका जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1861 में। एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म कब हुआ, 15 सितंबर 1861 में। जन्मे कहाँ ये, मैसूर में। और मैसूर कहाँ है, अपने कर्नाटक में। मतलब 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था, मैसूर में जन्मे थे। मैसूर कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट में है। और ये ब्राह्मण परिवार से थे। एम विश्वेश्वरैया जी किस परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। और इनका जन्म के साथ में अपनी मृत्यु का भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनकी 101 वर्ष की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ, 15 सितंबर 1861 में। फिर 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ 14 अप्रैल 1962 को। ठीक है, इनके बारे में और उपलब्धियां हैं विश्वेश्वरैया जी के बारे में कि इनको इंजीनियर क्यों बनाया, इनके उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है, कि इनका महत्वपूर्ण इंजीनियर में योगदान है। जैसे इन्होंने सबसे पहले करसन राज सागर बांध बनवाया था। और इस करसन सागर बांध में इनकी महत्वपूर्ण योगदान ये था कि इस बांध की पूरी मतलब डिजाइन इन्होंने ही की थी। मतलब एम विश्वेश्वरैया जी ने करसन राज सागर बांध बनवाया था। और इसकी जो भी डिज़ाइन बनी थी वो किन्होंने बनाई थी, एम विश्वेश्वरैया जी ने बनाई थी। अब बांध से संबंधित पूछ जाता है कि करसन राज सागर बांध कहाँ है, तो दोस्तों एक कावेरी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। और कावेरी नदी से संबंधित अगर किसी से कोई क्वेश्चन आता है अपने पास में, तो भाई ये मैठूर बांध भी इस नदी पर बनाया गया है। और ये कावेरी नदी की दूसरी विशेषता क्या है, सबसे बढ़िया, यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है। मतलब इसमें कभी भी पानी बंद नहीं होता है, ये पूरे 12 महीने बहती रहती है। तो कावेरी नदी और करसन राज बांध है, इसके पास में एक वृंदावन उद्यान भी है। कौन सा उद्यान है, वृंदावन
उद्यान भी है। देखिए दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में और डिटेल देखते हैं अपन। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब भारत रत्न के बारे में भी देख लो भाई, इनको चौथा भारत रत्न मिला था। मतलब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। 1954 में शुरुआत हुई थी, और इनसे पहले एम विश्वेश्वरैया जी से पहले 3 भारत रत्न अन्य लोगों को मिल चुके थे। ये भारत रत्न में इनका चौथा नंबर था। मतलब चौथा जो भारत रत्न मिला इन्हें पुरस्कार, वे चौथे व्यक्ति हैं एम विश्वेश्वरैया जी, जिन्होंने चौथा भारत रत्न प्राप्त किया है। दोस्तों आगे चलते हैं, इनके बारे में ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, कन्फ्यूजन हो सकता है, ये अग्नि मिसाइल के जनक थे। एपीजे अब्दुल कलाम किसके जनक थे? अग्नि मिसाइल के जनक थे। दूसरा ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया जी की डिटेल आपने बताई, मैंने बताई दी आपको। तीसरा ऑप्शन है जहांगीर बाबा, इनकी डिटेल, इनका ऑप्शन सही नहीं है। फिर एम स्वामीनाथन के बारे में बात करते हैं अपन। एम स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। क्या थे? एम स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एम विश्वेश्वरैया जी अभियंता दिवस के रूप में मतलब शुरुआत हुई थी अभियंता दिवस प्रारंभ मनाने की 1968 में। इनका जन्म हुआ था 1861 में, और इन्होंने ये मतलब 1955 में भारत रत्न लिया। और जो ये अभियंता दिवस अपन मनाने की शुरुआत की थी अपने देश में, वो 1968 से शुरुआत की गई है। ये एम विश्वेश्वरैया जी एक प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। और जो ये 15 सितंबर 2020 को इनकी मतलब ये मनाई गई है दिवस के रूप में, इनकी 160वीं जयंती है। इनका पूरा नाम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी है। इसका पूरा नाम क्या है? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। शॉर्ट में हम बोलते हैं एम विश्वेश्वरैया जी। मोक्षगुंडम की जगह एम विश्वेश्वरैया जी। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल और इससे भी बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे।